वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं सईद लोधी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाब और KPK की असम्बलियों में इंतखाबात में ताखीर की वजह से जनाब चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस लिया। इस समाअत में नाज़रीन एक दिन ही सर्फ हुआ था कि PDM की हुकूमत में बेचैनी और खिलबली मच गई। दूसरे लफ्जों में PDM हुकूमत ने पिट पुटावा शुरू कर दिया। दरअसल PDM हुकूमत का प्लान ये था कि इंतखाबात किसी सूरत में ना करवाए जाएं और हुकूमती मुद्दत को लंबा खींचा जाए। अदालत के आज खुद नोटिस लेने पर हुकूमत को अपना ये प्लान फेल होता नजर आया। नाज़रीन, PDM हुकूमत को ये बात वाजे थी कि अगर मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट आइन और कानून की पासदारी करते हुए 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने पर जोर देगी। अदालत के हुक्म के बाद PDM के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो इंतखाबात से फरार इख्तियार करे। लाहौर हाई कोर्ट भी इस किस्म का एक फैसला दे चुकी है कि इंतखाबात को 90 दिन में करवाने का बंदोबस्त किया जाए। PDM हुकूमत को जब अपना मंसूबा फेल होता नजर आ रहा है तो उसने अदालत आलिया और फाजल जजों पर खूब शोर मचाना शुरू कर दिया है। सरगोदा में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम बाजी ने फाजल जजों की खूब तौहीन की। इस वर्कर कन्वेंशन में बेशक वर्कर कम थे, लेकिन सरकारी अहलकार सादा वर्दी में सफेद कपड़ों में ज्यादा मौजूद थे। इन हाजिर जजों की तौहीन मेज तकरीर को हुकूमती ईमा पर सरकारी TV पर भी दिखाया गया। वफाकी वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए इन्हीं जजों पर खूब बरसे। दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने भी खूब भड़ास निकाली। आज खुद नोटिस की दूसरे दिन की कार्रवाई में फारूक H नाइक, जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उन्होंने इस केस की फुल कोर्ट समाअत के लिए कहा। जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में फारूक H नाइक का कहना था कि ये दो फाजिल जज इस केस की कार्रवाई का हिस्सा न बने। नाज़रीन, PTI की हुकूमत के खात्मे के वक्त स्पीकर रूलिंग में आज खुद नोटिस लेते हुए जब अदालत ने समाअत की थी तो ये दोनों फाजिल जज उस वक्त 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने PDM की हुकूमत ने कोई इतराज नहीं किया क्योंकि मामला उनके हक में था। सबको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून की जजों को खरीदने की और जजों को मैनेज करने की एक हिस्ट्री है। जो जज भी मेरिट पर उनके खिलाफ बात करता है वो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं। क्या अदालत आलिया को प्रेशराइज किया जा सकता है और क्या अदालत आलिया के फाजिल जजों को इस तरह एक सोची समझी कैंपेन चला के उनको प्रेशराइज करके उनको इंसाफ के तकाजे पूरने से बाज रखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालत आलिया की हिस्ट्री है कि उसने बिला खौफ व खतर और आइन और कानून की पासदारी करते हुए हमेशा मेरिट पे फैसले दिए हैं। नाज़रीन, ये केस तो बड़ा वाज़े है क्योंकि इस केस में अवाम और आइन पार्टी हैं। मुल्क पाकिस्तान की अवाम चाह रही है कि इंतखाबात हों और आइन ये बताता है कि ये इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए ये इंतखाबात करवाने हैं और इनको आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर करवाना है। खुद नोटिस की दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान जनाब जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये मुनासिब होगा कि मामला फुल कोर्ट में सुना जाए। पीपल्स पार्टी के वकील जनाब फारूक H नाइक ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस से दरखास्त करता हूं कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया जाए। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि मैं 184 शिक 3 से मुतल्लिक समझता हूं, क्यों ना मामला फुल कोर्ट में सुना जाए। फारूक नाइक ने कहा कि मेरा भी यही ख्याल है कि मामला फुल कोर्ट में सुना जाए। चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब का कहना था कि हम पहले केस के काबिल समाअत होने पर बात करेंगे। सामीन, फारूक H नाइक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI का मुतफिका बयान पढ़ रहा हूँ। तीनों सियासी जमातें एहतराम से कहती हैं कि 2 रुकनी बेंच का आज खुद नोटिस का हुक्म सामने है। जस्टिस जमाल मंदोखीन का अदालत में पढ़ा गया बयान है। फारूक H नाइक ने मुश्तरका बयान पढ़ते हुए कहा कि इंसाफ की फरहमी और फेयर ट्रायल के तनाजुर में दोनों जज साहबान को बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। इन दोनों जजों ने अपनी राय जाहिर कर दी है। इस पर जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसको हम बाद में देखते हैं। केस की समाअत 9 रुकनी बेंच कर रहा है।
नाज़रीन, साबिक स्पीकर के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र, जीयूआई के वकील कामरान मुर्तज़ा और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक कमरा अदालत में मौजूद थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अमान और गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफा रमदे भी अदालत में मौजूद थे। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत में भी आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। हाई गैर मामूली हालात हों तो इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। बसूरत दीगर 90 रोज के अंदर आइनी तौर पर इंतखाबात नागुज़ीर हैं। नाज़रीन, इस अज खुद नोटिस की समाअत सोमवार वाले दिन तक मुलतवी कर दी गई और सोमवार वाले दिन तफसीली समाअत होगी। नाज़रीन, इंपोर्टेड हुकूमत ने मजीद प्रेशर बढ़ाने के लिए जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भी दायर कर दिया है। नाज़रीन, ये रेफरेंस जुमेरात को एडवोकेट मियां दाऊद की जानिब से दायर किया गया। रेफरेंस में कहा गया है कि जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के असासे और ऑडियो लीक के बारे में तहकीकात की जाए। नाज़रीन, इधर आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब को इलेक्शन में जल्दबाजी न करने का मशवरा दिया है। साबका सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की और ये मुलाकात जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पर की गई। राय के मुताबिक जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान से सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की। इस मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के बारे में तफसीली गुफ्तगू की गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जल्दबाजी न करने का मशवरा दिया और अदालती फैसले का इंतजार करने के लिए कहा। जरदारी साहब ने अदलिया से बराह रास्त तसादम से भी गुरेज करने के लिए कहा। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने मुलाकातों का सिलसिला बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास बुलाने का भी इम्कान है। चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक का सिलसिला जारी है। लाहौर, पेशावर के बाद रावलपिंडी में भी रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, जुमे के रोज पीटीआई के मरकजी रहनुमा जनाब जुल्फी बुखारी साहब ने रावलपिंडी में गिरफ्तारी दी। नाज़रीन, जुल्फी बुखारी के साथ जिन मुकामी रहनुमाओं ने रावलपिंडी में गिरफ्तारी दी उनके नाम ये हैं: वासिक कयूम, फयाजुल हसन चौहान, सदाकत अली अब्बासी और इजाज जाजी शामिल हैं। इतना ही, अगली मुफीद वीडियो के लिए फिर हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।